समय की एक बात बहुत अच्छी होती है और एक बात बहुत बुरी होती है कि एक सा नहीं रहता। किसी के लिए अच्छा समय चल रहा है और एक सा नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा तो उसके लिए बुरा है। और किसी के लिए बुरा समय चल रहा है, परेशान चल रहा है और समय बदल जाएगा, उसके लिए कुछ अच्छा समय आ जाता है। तो अच्छी और बुरी दोनों ही बातें हो जाती है, एक साथ नहीं रहना। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मकर राशि की करेंगे और मकर राशि पर कैसा रहने वाला है आने वाला महीना अक्टूबर का। अक्टूबर महीने की पूरी चर्चा करेंगे और इस अक्टूबर के महीने में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, सभी चीजें इस वीडियो में देखने को मिलेगी। पूरा देखिएगा, समझ में आएगा, देखेंगे तो ही समझ में आएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा योग कैसे बन जाते हैं और क्या होता है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। और अगर हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर मिलेंगे, तो आप केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, अपना स्लॉट बुक कराएं, शुल्क आपको बता दिया जाएगा। बात करते हैं बदलाव क्या क्या आ रहे हैं। बदलाव सबसे पहला जो आएगा वह 1 तारीख को ही आ जाएगा। 1 तारीख को बदलाव आएगा बुध ग्रह के साथ में। बुध ग्रह आपके बुध ग्रह जो हो जाते हैं आपके भाग्येश होते हैं। आपके भाग्येश जो है खुद भाग्य भाव में चले जाएंगे। भाग्य भाव में 1 तारीख को बुध आएंगे आपके अष्टम भाव से निकल करके, और यहाँ पर बुध उस पोजीशन में आ जाएंगे। एक तो आपके सबसे अच्छी बात तो हो गई भाग्येश है, दूसरा बुध हो जाएंगे उच्च के, अपने उच्च उच्च स्थान में पहुंच जाएंगे। वह स्थान जहां से बुध बाध्य हो जाते हैं आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करने के लिए। तो यहां पर सीधा सीधा संबंध बन जाता है कि बुध भाग्य स्थान में बैठ करके आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। अगला जो बदलाव आएगा वह आएगा आप अगला जो बदलाव होगा वह शुक्र ग्रह का होगा। शुक्र ग्रह का बदलाव 2 तारीख को होगा, और 2 तारीख को जो बदलाव होगा, इससे पहले देखो शुक्र ग्रह आपके लिए क्या है। शुक्र ग्रह आपके लिए पंचमेश हो जाते हैं और पंचमेश आपके आ जाएंगे अष्टम भाव में। तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन लेकर के आएंगे। उस जो अगला बदलाव उसके बाद शुक्र का होगा, क्योंकि बदलाव बहुत ज्यादा है। 9 ग्रहों में से केवल 2 ही ग्रह हैं जो इस महीने कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन वक्र अवस्था में है वो, और बाकी सब बदल रहे हैं। 7 ग्रह हैं जो, क्योंकि चंद्रमा हमेशा बदलता रहता है, उसकी तो बात कर ही नहीं सकते। अगला जो बदलाव होगा वह मंगल का होगा। मंगल ग्रह का जो बदलाव होगा वह आपके भाग्य भाव से निकल जाएंगे। 3 अक्टूबर को निकल करके आपके कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। कर्म क्षेत्र में यहाँ पर केतु पहले से विराजमान है। अब यहाँ पे उसके बाद का जो बदलाव है वह 17 अक्टूबर को होगा। 17 अक्टूबर का बदलाव इस महीने का सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव है, और वह जो बदलेगा वह तुला राशि में चले जाएंगे सूर्य ग्रह, और सूर्य तुला राशि में निम्न अवस्था में हो जाते हैं। यहाँ पर 17 अक्टूबर से पूरा एक महीना, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक यहाँ पर वह निम्न अवस्था में रहेंगे। और निम्न अवस्था वह अवस्था हो जाती है जहां अगर आपके कारक तत्व या आपके ऐसा कह लो कि मारक ग्रह है और या योग कारक ग्रह है, तो वह अपने प्रभाव नहीं लाता या प्रभावहीन हो जाता है। और मारक ग्रह हो जाते हैं अगर आपके निम्न अवस्था में, तो वहां से वह बदलाव तो नहीं लाएंगे, लेकिन असर कुछ हद तक बुरा लेकर के आ जाते हैं। तो सूर्य का परिवर्तन इस महीने ऐसा ही रहेगा, अपने निम्न अवस्था में रहेंगे। अगला जो बदलाव होगा, क्यों बदलाव तो है 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को बुध ग्रह अपनी उच्च अवस्था से निकल करके आपके कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे। कर्म क्षेत्र में आपके केतु पहले से हैं, मंगल आ जाएंगे, सूर्य आ जाएंगे, और आपके कर्म क्षेत्र में यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। 4 ग्रह एक साथ हो जाएंगे। और सूर्य जब निम्न का होगा, अपने चारों तरफ उसके सभी ग्रह हो गए। मीन्स यहाँ पर आपके कर्म क्षेत्र में सूर्य जब निम्न का हो जाएगा, तो यहाँ पर मंगल पे भी इफेक्ट लाएगा, बुध पे भी इफेक्ट लाएगा, और केतु तो वैसे भी पहले से ही निम्न अपनी कमजोर अवस्था में है। तो कमजोर अवस्था के कारण वो अपना प्रभाव इतने ला नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर कर्म क्षेत्र में पूरा दंगल सा बैठ गया है। अगला बदलाव जो है 19 अक्टूबर के बाद का 30 अक्टूबर को होगा, और 30 अक्टूबर को राहु केतु परिवर्तित हो जाएंगे वक्र अवस्था में, क्योंकि यह हमेशा उल्टे ही ग्रह चलने वाले हैं। केतु आपके
उल्टा चलते हुए आपके भाग्य स्थान में बैठ जाएगा और राहु उल्टा चलते हुए आपके पराक्रम भाव में चला जाएगा। यहां ग्रहों से ही समझेंगे कि क्या आप पे प्रभाव आना है। सबसे पहला प्रभाव अगर देखेंगे तो 1 तारीख से ही भाग्य आपका कुछ कुछ हद तक या बहुत कुछ हद तक साथ देना शुरू कर दे। भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा। भाग्य से आपको कई चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएगी और आपके जो 1 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक जो भी डिसीजन होते हैं, कोई भी तरह का फैसला लेना होता है, पराक्रम में वृद्धि होगी। तो अगर कोई फैसला लेना चाहते हैं, कोई ऐसी बात है कि आपको यहाँ से कुछ फैसला लेना है, तो आप ले सकते हैं, फायदेमंद होगा। भाइयों का साथ मिलता हुआ नजर आएगा आपको यहाँ पर। 1 तारीख से 19 तारीख के बीच में पुराने मित्र मिल सकते हैं आपको इस समय में काफी हद तक। यहाँ पे रोजगार या आप कह लो कि जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है उसमें पैसों का लेन देन बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर शुक्र की बात कर लेते हैं, बुध की तो बात कर ली कि आमने सामने की दृष्टि में मीन्स सामने जो पराक्रम भाव की दृष्टि हो जाती है वहां का हमने बताया। शुक्र की बात करते हैं तो आपके पंचमेश हैं, पंचमेश आपके अष्टम भाव में चले गए, तो प्रेम प्रसंगों के लिए यह समय बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। प्रेम प्रसंगों में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है, प्रेम प्रसंगों में इरिटेशन आपको देखने को मिल सकती है, संतान आपकी बीमार पड़ सकती है, संतान में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बीमारी आपको इस महीने पूरे ही महीने परेशान कर सकती है। तो संतान का विशेष तौर से ध्यान रखें। प्रेमी जोड़ों में अनबन का माहौल बना रहेगा। शिक्षा का अगर देखोगे तो शिक्षा में थोड़ी सी स्थितियां आपके फेवर में नहीं रहने वाली है। तो ये 2-3 चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। वहीं से अगर अब बात करते हैं पति पत्नी के आपसी संबंध कैसे रहने वाले। पति पत्नी के आपसी संबंध ठीक ठाक से रहने वाले, पूरे ही महीने किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, उतार चढ़ाव जरूर है लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है। अब अगर बात करें अपन भाग्य की, तो भाग्य आपका बहुत अच्छा रहने वाला है इस महीने, या बहुत ज्यादा भी अच्छा रह सकता है। देखिए क्या होता है कि जो भी ये ग्रहों की स्थितियां होती है, स्थितियां बदलती है, तो एक छोटा सा समय ही मिलता है अपने को उस चीज को बदलने के लिए। आपके पास आपकी परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई हैं, तो कोई एक छोटा सा समय ही आएगा कि आप वह परिस्थितियां बदल सकते हैं। अदरवाइज वही धर्रा चल रहा है जो चलता रह जाता है। तो आपको आंख नाक खुला रखना चाहिए, कान खुले रखने चाहिए कि कहाँ से क्या परिस्थिति बदल रही है और उस पर क्लिक कर दें। तो वही चीज होती है। अब भाग्य का ये 1 से 19 तक का समय ऐसा रहेगा कि आपके भाग्य को बूस्ट करने के लिए कोई ना कोई आपको ऐसा क्लू मिल जाए जिस पे आप क्लिक कर दें और आपका काम हो जाए। तो वह समय रहेगा 1 से 19 तारीख तक का। अब भाग्य की बात हो गई। बात अगर कष्टों की कर लेते हैं तो कष्ट आपको इस महीने पर्सनली कष्ट तो किसी प्रकार को आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ससुराल पक्ष भी आपके फेवर में रहने वाला है इस बार। कर्म क्षेत्र की बात करें तो कर्म क्षेत्र आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तो बहुत बुरा नहीं है। 17 तारीख तक आपके कर्म क्षेत्र में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 17 तारीख के बाद से कर्म क्षेत्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो व्यापारी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर 17 तारीख के बाद देखें तो फिर आपको थोड़े से फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगे और थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहां पे नीच का सूर्य हो जाएगा और नीच का सूर्य आप समझते हैं कि सुखों पर दृष्टि डालेगा। राहु और बृहस्पति पे भी दृष्टि डाल रहा है, तो बृहस्पति को भी यहां से कुछ हद तक कंट्रोल कर लेगा। कंट्रोल मीन्स प्रभाव अच्छे नहीं आने देगा। सुख भाव के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। 17 तारीख से पहले सभी चीजें सही है, 17 तारीख के बाद से काफी सारी चीजें बदल सी जाएगी। आपके खुद के स्वास्थ्य की अगर बात कर लेते हैं, खुद का स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। वाणी आपकी अच्छी रहने वाली है। वाणी में हाँ यह जरूर है, समय और परिस्थितियों को देखते हुए थोड़ा इरिटेशन आ सकता है, लेकिन वाणी आपका काम कर जाएगी। वाणी आपकी वाणी ही आपका काम कर जाएगी। परिवार का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। क्या करना चाहिए इस समय में? इस समय में एक तो सिर को ढक के रखें, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही होगा। सिर को ढक के रखें। पितृपक्ष का महीना रहेगा, ये पितृपक्ष का एक पखवाड़ा पूरा मिल रहा है, तो
पितृपक्ष में आप सूर्य को जल अर्पण करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय निकल जाएगा अगर ये करते हैं। और समय का थोड़ा सा ध्यान रखें कि कौन सा आपको क्लू मिलता है तो क्लिक करने की कोशिश करें। इस वीडियो में काफ़ी कुछ बारीकी से बात की, हो सकता है बहुत सी चीज़ें छूट गई और समय का अभाव रहता है। एक वीडियो और ले आएंगे, बीच में मध्य जो समय रहेगा महीने का सूर्य परिवर्तन से पहले, उस समय और भी कुछ बातें करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।